Hello everyone, I am Hakeem Sakina and welcome back to Vengsek Udan. So friends, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे. तो फ्रेंड्स हमने आज जो है वो क्या स्टार्ट करना है, वो हमने जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उनका जो है वो पार्ट 2 जो है, इससे पहले हमने कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पढ़ी है, अब हम और कुछ जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, अब क्या है, देखिए क्या हुआ है. जब इस बार मतलब 2021 में जब 15 अगस्त था, उस टाइम पे क्या था, 75th हमारा क्या था, नेशनल इंडिपेंडेंस डे. 75th था ना, कब, ऑन 15 अगस्त 2021. उस टाइम पे व्हाइल एड्रेसिंग द नेशन, प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी साहब जब है, उन्होंने क्या किया, जब वो एड्रेस कर रहे थे नेशन को, उन्होंने कुछ मेंशंस जो है स्कीम्स की, चाहे वो स्कीम्स पहले आई हुई थी, उनके जो फेजेस आ गए नए, या कुछ और जो है नई कुछ स्कीम्स जो है वो देखते हैं हम कौन कौन सी है. ठीक है, कुछ स्कीम्स जो उन्होंने 75th इंडिपेंडेंस डे पे मेंशन की, और कुछ उसके बाद भी ऐसे जो है वो हमें देखने को मिलेंगी. ठीक है, उस दिन का पहले थीम देखते क्या था 75th इंडिपेंडेंस डे का, दैट वाज नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट. ठीक, ये थीम रहा है. अब देखिए, अब आ रहा है उज्ज्वला 2.0. उज्ज्वला क्या है, बेसिकली ये सेकेंड फेज है किसका, 2.0 मींस इट इज सेकेंड फेज. 1.0 मतलब जो पहले स्टार्टिंग में लॉन्च हुई होगी. ठीक है, दैट मींस 2.0 इट इज द सेकेंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. ये सेकेंड फेज है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. क्या था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, वो ये था कि आपने एलपीजी जो है कनेक्शन, जो है एलपीजी कनेक्शन, वो आपने हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करनी है. किनको, जो एलपीजी कनेक्शंस आपने करनी है प्रोवाइड. एलपीजी कनेक्शन जो कौन है, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो हाउस होल्ड्स है उनको आपने प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शन करना, यही था. अब पहले हम देखते हैं उज्ज्वला स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय. उज्ज्वला स्कीम जो है ये किन्होंने जो है वो इंप्लीमेंट की है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है, इनके अभी मिनिस्टर कौन है, दैट इज श्री हरदीप सिंह पुरी. श्री हरदीप सिंह पुरी जो है वो क्या है, हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो ये उज्ज्वला 2.0 या इससे पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगा. ठीक है, इसी के साथ चलते हुए आगे, अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ कितना दिया जाएगा हर एलपीजी कनेक्शंस के साथ. हर एलपीजी कनेक्शंस के साथ जो है वो आपको कितना दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा. किन लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स हैं उनको कितना हर कनेक्शन के साथ. अगर घर में 2 चूल्हे हैं तो हर के साथ कितना, ईच हाउस होल्ड मतलब ईच एलपीजी कनेक्शंस के साथ कितना दिया जाएगा, 1500, 1600, 1000 और 200. तो कितना दिया जाएगा, 1600. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अंडर उज्ज्वला 2.0. जो उज्ज्वला 2.0 आई, क्योंकि पहले क्या थी, पहले थी हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. अब जो सेकंड फेज है उसमें क्या हो जाएगा, एडिशनल कितने एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे बेनिफिशरीज को, यानी बेनिफिशरीज को, और इस उज्ज्वला 2.0 सेकंड फेज के तहत कितनों को जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, इस एलपीजी कनेक्शन कितनी दिए जाएंगे, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 7 मिलियन और 8 मिलियन. तो कितना किए जाएंगे, 10 मिलियन. 10 मिलियन को और जोड़ा गया अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के साथ, बट कहां, किसमें, उज्ज्वला 2.0. ओके, आगे चलते हुए दैट मीन्स हमने क्या करना है, इसमें जो उज्ज्वला 2.0 है, एक तो हमने उनको 1600 ईच हाउस होल्ड को देने जो बीपीएल में, और इस तहत कितने 10 मिलियन को और दिया जाएगा. ठीक है, अब आ जाता नेक्स्ट अमृत काल.
सवाल क्या है, देखिए प्रधानमंत्री साहब ने जब वो एड्रेस कर रहे थे नेशन, उसी टाइम उन्होंने एक कॉइन जो है वो टर्म की, दैट इज अमृत काल। अमृत काल जो है वो फिर उन्होंने कब किया, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 8 जनवरी और 26 जनवरी। यानी 15 जनवरी इसीलिए क्योंकि 75th इंडिपेंडेंस डे जब था 2021 में, उस टाइम पे इन्होंने अमृत काल दिया। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो अमृत काल जो है उन्होंने रेफर कितने पीरियड्स के लिए जो है, कितने सालों को उन्होंने अमृत काल जो है वो दिया। देखो क्वेश्चन क्या है, अमृत काल रेफर टू द पीरियड ऑफ नेक्स्ट डैश डैश ईयर्स, मतलब उन्होंने रेफर किया कितने सालों के लिए अमृत काल फॉर इंडिया एंड हर सिटीजन्स के लिए, कितनी देर के लिए, कितने सालों को उन्होंने अमृत काल बोला, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स एंड 30 ईयर्स। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज 25 ईयर्स। 25 ईयर्स के लिए उन्होंने क्या बोला इसको, एज अ अमृत काल। ठीक है, अब चलते हुए आगे, नेक्स्ट जो है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन क्या है, डीप ओशन मिशन क्या है, देखिए डीप ओशन मिशन बेसिकली इंडिया को एनेबल कर लेगा कि ताकि उनमें ऐसी क्वालिटीज, ऐसे डेवलपमेंट्स, ऐसी चीजें लाएंगे ताकि हम जो है वो क्या करें, माइनिंग कर सकते हैं ओशंस की, क्योंकि जितने भी ओशंस में मिनरल्स होते हैं ना, तो ताकि वो हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उनकी माइनिंग कर सकते हैं, उनको रिकवर्ड वहां से करने, ताकि इतनी टेंडेंसी जो है वो क्रिएट कर लेने के लिए डीप ओशन मिशन जो है वो लाया गया। देखिए द डीप ओशन मिशन प्लान विल एनेबल इंडिया टू डेवलप कैपेबिलिटीज को डेवलप करेगी, ताकि वो क्या करेंगे, वो रिकवर्ड या माइन करेंगे रिसोर्सेज, कहां से, सेंट्रल इंडियन ओशन से जो है वो मिनरल्स हो, कोई भी रिसोर्सेज हो वो वहां से निकाल सके, इतनी जो है वो कैपेबिलिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीप ओशन मिशन जो है दैट वाज लॉन्च्ड बाय, वो किन्होंने जो है वो लॉन्च किया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोर्स डेवलपमेंट या रिसोर्स है ये, ओके, रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपका आंसर जो है दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के हिसाब से जो है उन्होंने लॉन्च किया डीप ओशन मिशन। अब देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के कौन इस टाइम पे मिनिस्टर है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर है। चलते हुए आगे, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपके करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, मेरे ख्याल से वो अक्टूबर के करंट अफेयर्स में से था, उस टाइम पे मैंने आपको कहा था मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक लॉन्च किया है, एक मिशन लॉन्च किया है, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन, यानी जो मैन है उसको भेजा जाएगा समुद्र के अंदर, जो है उसको भेजा जाएगा। उसका नाम क्या है, उसका नाम है उस मिशन का समुद्रयान, समुद्रयान मिशन है ना। समुद्रयान मिशन जो है दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, दैट इज द पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन। ये पार्ट है किसका, डीप ओशन मिशन का पार्ट जो है इन्होंने कहां पे, देखो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने एक और लॉन्च मिशन किया जिससे डीप ओशन मिशन का ही पार्ट है, जिसको समुद्रयान मिशन कहा जाता है। इसमें क्या किया जाएगा, लोगों को जो है डीप ओशन में जो है वो भेजा जाएगा। कहां से स्टार्ट किया, इन चेन्नई तमिलनाडु, तब भी मैंने बोला था आपको चेन्नई तमिलनाडु। अब देखिए, अब जो ये समुद्रयान मिशन है ना, ये हम अगर हम ये कर देंगे ना, ये एक मतलब इंडिया का, मैंने कहा ये फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन है, इसकी वजह से हम बिल्कुल जो है वो किस तरीके से आएंगे, जिस तरह रशिया, क्योंकि अभी तक जो किन्होंने ये किया है दैट इज यूर रशिया, यूएसए, ये हमें ए लीड कर देगा टुवर्ड्स कहा, रशिया, यूएसए, यूर चाइना, यूर जापान एंड फ्रांस। इनके साथ ये जो है ये एक एलीड मिशन जो है इनके साथ क्या है, समुद्रयान कहां पे हमने करना है, चेन्नई में तमिलनाडु में, जिसमें लोग भेजे जाएंगे, वो भी हम देखेंगे कि शिप से भेजे जाएंगे। तो ये किसका है, पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन के साथ। ठीक, आगे चलते हुए क्या हो गया,
ओके, अब क्वेश्चन क्या है, अंडर समुद्रयान मिशन डैश डैश इज द डीप सी व्हीकल। आप देखिए समुद्रयान मिशन जो है तमिलनाडु में, ये इंडियाज का जो है फर्स्ट मैन्ड मिशन है, तो उसमें कौन सी डीप सी व्हीकल जाएगा, मतलब जो हमें ले जाएगा, जो लोगों को ले जाएगा, वो कौन सा इसमें, मत्स्या 4000, मत्स्या 5000, मत्स्या 3000 या मत्स्या 6000। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज योर मत्स्या 6000 जो है वो डीप सी व्हीकल है, जो हमें कहाँ ले जाएगा, समुद्रयान मिशन के तहत जो है ये हमें ले जाएगा। ये बेसिकली इसमें 3 जो पर्सन्स है वो चले जाएंगे इसमें मत्स्या 6000 में, ठीक है। ये बेसिकली जो मत्स्या 6000 है ये किन का बनाया हुआ है, दैट इज इसरो इन कोलैबोरेशन विद किन के साथ, नियोइट। नियोइट क्या है, इट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओशन टेक्नोलॉजी, ओशन टेक्नोलॉजी नियोइट के साथ, एंड इसरो जो है वो डीप सी व्हीकल जो है इन्होंने बनाया जिसका नाम मत्स्या 6000 है, जो हमें जो 3 पीपल्स को कहाँ ले जाएगा, डीप ओशन, जिस मिशन का नाम क्या है, समुद्रयान। और खुद समुद्रयान किसका पार्ट है, डीप ओशन मिशन का पार्ट है। ओके, अंडर समुद्रयान, ये डीप ओशन मिशन के अंदर ही एक पार्ट है समुद्रयान। ओके, अंडर समुद्रयान डैश डैश मीटर्स ऑफ डेप्थ विल बी एक्सप्लोर अंडर वाटर। कितनी डेप्थ जो है, मतलब समुद्रयान के अंदर जो हमें ये ले जाएगा, तो कितने मीटर्स ऑफ डेप्थ जो है हमने एक्सप्लोर करना है अंडर वाटर, ठीक है। 5000, 1000, 8000 और 6000। तो आपका जो राइट आंसर जो है वो 6000 है, क्योंकि 6000 मीटर से ही जो है मत्स्या 6000 भी इस तरीके से बनाए ताकि हमें 6000 अंडर वाटर ले जाए, उन जो मैन मिशन है ये समुद्रयान, उनको ले जाए ताकि वो वहां जो है एक्सप्लोर करें मिनरल्स एंड रिसोर्सेज। ओके, ये हो गया। चलते हुए आगे, ओके, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, व्हाट इज इट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड बाय, क्वेश्चन क्या है, देखो कौशल, कौशल यानी दैट मींस इट इज रिलेटेड टू समवट योर स्किल डेवलपमेंट, यानी ये बेसिकली यूथ्स को क्या करेगी, उनके अंदर जो है इनकलकेट करेगी स्किल्स, या उनको बोल देगी कि मतलब आप जो भी काम करना चाहते हो, ताकि चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का करना चाहते हो, ताकि आप किसी और चीज़ों का करना चाहते हो, मतलब स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए, जो इनबिल्ट करने के लिए कौन सा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब देखते हैं ये किन्होंने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड, देखो कौशल से ही जो हमें निकलता है, या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, तो हमें क्या निकलता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। कौशल मीन स्किल, ओके, एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो इस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर कौन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो सेम जो है इसके भी है, वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के मिनिस्टर, और ऑल्सो किसके मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के भी, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको कहा दैट मींस ये कौन सा फेज है, ये 3rd फेज है, यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहले आया हुआ है, तो इसके बदले दूसरा फेज भी आया है इसका, अब इसका जो है वो 3rd फेज भी जो है वो आया, और जो 3rd फेज है वो देखिए कब लॉन्च हुआ है, 15 जनवरी 2021 में इसका 3rd फेज जो है वो लॉन्च हुआ, एंड 1st फेज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो कब आपका लॉन्च हुआ इसमें, वो हुआ है 2015 में जो है आपका ये लॉन्च हुआ है। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था उज्ज्वला योजना, वो भी जो है वो मई 2016 में पहली बार जो है वो लॉन्च हुआ था उधर पे भी, ठीक है। अब देखिए, हाउ मेनी कोर्सेज विल बी अवेलेबल। अब देखिए, आप अपने यूथ्स को क्या करना है, स्किल प्रोवाइड करना है, अब आपने यूथ्स को क्या करना है, स्किल प्रोवाइड करना है, ठीक है ना। तो कहते हैं कितने कोर्सेज को जो है अवेलेबल करवाया अंडर पीके, मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 के तहत जो है वो कितने मतलब सेंटर्स जो है वो और हो जाएंगे ऐड, कोर्सेज कितने ऐड हो जाएंगे,
300 plus, 200 plus, 400 plus and 500 plus. That means more than 300 plus कोर्सेज जो है वो करवाए जाएंगे ताकि इन बिल्ड करने यूथ्स के अंदर स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, कितने कोर्सेज है? 300 प्लस कोर्सेज, मतलब मोर देन 300 कोर्सेज. ओके, नाउ फिर कहते हैं हाउ मेनी सेंटर्स, हाउ मेनी सेंटर्स जो है अंडर PMKVY में विल बी लॉन्चड अक्रॉस 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स के अंदर. 8 यूनियन टेरिटरीज एंड 28 स्टेट्स के अंदर कितने जो है वो क्या किए जाएंगे? सेंटर्स. पहले देखो कोर्सेज जो है वो 300 प्लस जो है उनको सिखाएंगे स्किल डेवलपमेंट के अंदर, बट आपसे पूछा जाता है कितने सेंटर्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे इनमें 8 यूटीज एंड 28 स्टेट्स में. 300, 600, 500 और 100. तो कितने सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया में करे जाएंगे? दैट इज योर 600. और कितने सेंटर? 600 और कोर्सेज कितने? मोर देन 300 प्लस. अब कहते हैं प्रधानमंत्री कृषि विकास कौशल विकास योजना, एक कृषि दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ये हम पढ़ रहे हैं कौशल विकास योजना 3.0 विल ट्रेन डैश डैश लाख कैंडिडेट्स. अब कितने लाख कैंडिडेट जो ये अभी 3.0 वाला फेज आया, ये कितने कैंडिडेट्स को जो है वो ट्रेन करेगा? दैट इज 6 लाख, 4 लाख, 9 लाख या 8 लाख. तो आपका राइट आंसर जो है वो 8 लाख है. 8 लाख कैंडिडेट्स को ये क्या करेगा? ट्रेन करेगा अंडर 3.0 फेज के अंदर. ठीक, आगे चलते हुए फेम इंडिया फेज सेकंड. फेम इंडिया फेज सेकंड जो है दैट मीन्स अब इसका भी सेकंड फेज है, पहला फेज हुआ होगा. देखिए ये फेम इंडिया सेकंड फेज क्या है? इट इज फास्टर एडॉप्शन, एफ से फास्टर, ए से एडॉप्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ई से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. दैट मीन्स फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूर दिस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. यानी हमने क्या करना है? हमने क्विकली स्विच ओवर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाओ. जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मैंने आपको बताया था, पहले नंबर पे कौन सा है? हमारा यूपी, जिनको मोर रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, याद है आपको? और मैंने आपको ये भी कहा था जब मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया आपको, तो वो शायद लेक्चर 5th 6th में होगा करंट्स में, तो मैंने आपको ये भी बताया था जो ये है क्या कहते हैं, पहले यूपी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन उनको मोर है, एंड देन कम्स दिल्ली, देन यूर राजस्थान, देन यूर गुजरात. यही कहा था मैंने. यस, अब जो है ये क्या कह रहा है? ये क्या स्विच ओवर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके, अब जो है फेम इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय, फेम इंडिया जो है वो किन्होंने लॉन्च किया है? मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन इंडिया, या मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट मैनिफेस्टेशन, या मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. तो क्या है इसका राइट आंसर? मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है फेम इंडिया फेज को लॉन्च कर रहे, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, लॉन्च तो एक ही मिनिस्ट्री करेगी ना. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का जो इस टाइम पे जो है मिनिस्टर है दैट इज महेंद्र नाथ प्रधान. महेंद्र नाथ प्रधान जो है वो क्या है? मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. ठीक है, इन्होंने फेम इंडिया फेज सेकंड जो है वो लॉन्च किया. अब आ रहा है क्वेश्चन फेज फर्स्ट, फेज सेकंड तो हमने देखा, फेज फर्स्ट देखते हैं पहले. फेज फर्स्ट ऑफ फेम इंडिया वाज स्टार्टेड इन एंड कंप्लीटेड इन. जो फेज फर्स्ट है वो कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ? 2 फेजेस में आया ना, 2015 एंड कंप्लीटेड इन 2019, 2015 और 2020, 2014 और 2019, 15 एंड 2018. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 2015 में ये स्टार्ट हुआ पहला फेज. फर्स्ट फेज इसका 2015 में स्टार्ट हुआ और कंप्लीट 2019 में हुआ. अब हम देखते हैं जो इसका सेकंड फेज है वो स्टार्ट एंड कंप्लीट कब हुआ. जो इसका अब सेकंड फेज है वो जो है वो स्टार्ट हुआ है हमारा फ्रॉम अप्रैल 2019 में स्टार्ट हुआ और कंप्लीशन कब हो जाएगी? अभी होने वाली है 31 मार्च एंड 2022. किसका? फेम इसका इंडिया का. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फेम इंडिया एम इज टू, जब आपको पता होगा, जब बच्चे ने पढ़ा होगा फेम इंडिया क्या है, तो वो आराम से जो है वो आंसर को टिक मार सकता है ना.
तो यही है, टू डेवलप एग्रीकल्चर, टू स्विच ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू प्रमोट योर बिजनेस और नन। तो क्या है इसका, टू स्विच ओवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, फेम इंडिया का ये है। और पहला भी हमने देखा 2015 में इसको स्टार्ट किया, 2019 तक इसके फर्स्ट फेज को, फिर सेकेंड फेज को अप्रैल 2019 से लेके कब तक 31 मार्च 2022 और लॉन्च किन्होंने किया, मिनिस्टर ऑफ हेवी व्हीकल्स ने। और इसके अंदर भी मैंने आपको बोला सबसे जो रजिस्ट्रेशन ऑफ हैवी व्हीकल्स जिनकी है दैट इज यूर यूपी, देन दिल्ली, देन राजस्थान, देन गुजरात। ओके, अब चलते हैं हम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, स्वस्थ यानी हेल्थ के रिलेटेड, स्वस्थ जैसे हो ना, स्वस्थ हेल्थ के रिलेटेड है। ओके, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो है ये अनाउंसड हो गई है 1 फरवरी 2021 में, और ये अनाउंस जो है ना, अनाउंस जो की है वो की है निर्मला सीतारमन ने, निर्मला सीतारमन, ठीक है, ये निर्मला सीतारमन ने की, क्योंकि हम देखते हैं उन्होंने कितने जो है बजट में फिर उसको उस टाइम पे दिया था। रुकिए अभी, अब जो ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर जो स्वस्थ भारत योजना है वो किन्होंने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज या नन। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज वर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बड़ी बार मैंने बोला है इनके मिनिस्टर कौन है, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो कौन है, मनसुख मंधावा, मनसुख मंधावा। ये सिर्फ नॉट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी आपको मिनिस्टर्स पता होनी चाहिए, एक तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको पता होना चाहिए, बट ऐसे भी जो है आपको मिनिस्टर्स जो है पता होने चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर इसी में 2, टिल फाइनेंशियल ईयर जो है 2025 तक, मतलब 2025 टू 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कितने करोड़ जो है इसके लिए बोले गए हैं फॉर ओवर 6 ईयर्स, मतलब 6 ईयर्स तक जो है वो कितना जो है इसको बोला गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर, इस स्कीम के अंदर, ठीक है, स्वस्थ स्कीम के अंदर कितना बोला गया है, 64,132 करोड़, फिर 64,123 करोड़, 60,000 करोड़ या 64,180 करोड़। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज 64,132 करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 में एंड फाइनेंस अप टू 2026 तक जो है फॉर 6 कंसेक्टिव ईयर्स के लिए इसको ये कितना दिया जाएगा, इतना। ठीक है, देखिए, इट विल बी इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। ये जो ये स्कीम आई है ना, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा ये स्कीम जो है या इसके जो एडिशन में कौन सी और स्कीम लाई है ना, तो ये किसके एडिशन में लाई है, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन जो 2013 का है ना, ये उसके एडिशन का एक हिस्सा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री किसान। क्या है प्रधानमंत्री किसान, ओके, प्रधानमंत्री किसान क्या है, पीएम किसान, प्रधानमंत्री के से किसान, किसान के आई से किसान, एस से समान निधि स्कीम, प्रधानमंत्री किसान समान निधि स्कीम जिसको शॉर्ट में पीएम किसान बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखिए ये क्या करेगा, प्रधानमंत्री किसान विल बेनिफिट द स्मॉल, यानी ये आपने याद रखना, ये किसको बेनिफिट करेगा, स्मॉल को एंड मार्जिनल फार्मर्स को। दैट मींस कि जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है या मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स है उन को ये बेनिफिट करेगा ऑफ रुपीज डैश डैश इन 3 इंस्टॉलमेंट्स ईच ईयर, यानी कितने इनको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देगा उनको, 8,000, 6,000, 2,000 और 3,000, तो 6,000 देगी। देखो ये जो 6,000 दिया जाएगा ना, 6,000 दिया जाएगा बट इन 3 इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 1 ईयर में कितना दिया जाएगा, 1 ईयर में जो है वो 6,000 दिया जाएगा, टोटल जो है वो 1 ईयर में 6,000 दिया जाएगा, बट 3 इंस्टॉलमेंट्स में, ये देखिए ना 3 है ना, 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। दैट मीन्स किस तरीके से दिया जाएगा, पहले 2,000,
बीच में फिर 2000 एंड देन 2000, 2 + 2 + 2 = 6000। तो ये इस तरीके से जो है इनको 3 इंस्टॉलमेंट्स में एक साल में दिया जाएगा। कितना टोटल? फिर 6000 वो पूरा कोलैबोरेशन में होगा। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर सेकंड है अंडर प्रधानमंत्री किसान स्कीम इट विल कवर द फार्मर्स ऑफ हैविंग लैंड अप टू कितने हेक्टर्स? मतलब प्रधानमंत्री किसान स्कीम जो है वो तो पहले 6000 आपको दे देगी, बट किन फार्मर्स को? मैंने कहा जिनके पास जो है वो जो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड फार्मर्स, जिन्होंने लैंड होल्ड स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स किए होंगे, बट जिनके पास कितने हेक्टर्स की जमीन होगी? 2 हेक्टर्स, 10 हेक्टर्स, 6 हेक्टर्स और 7 हेक्टर्स। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर 2 हेक्टर्स। जिनके पास 2 हेक्टर्स की जमीन तक हो उनको मिल जाएगा, इससे आगे वालों को नहीं मिलेगा, ये इसका बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हुए इट विल कवर डैश डैश करोड़ फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया। ये कितने करोड़ फार्मर्स को ऑल ओवर इंडिया में जो है वो बेनिफिट दे देगा? 12 करोड़, 14 करोड़, 14.5 करोड़ और 15 करोड़। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज योर 14.5 करोड़। 14.5 करोड़ फार्मर्स को ये ऑल ओवर इंडिया में जो है ये कवर करेगा एंड ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट भी इनको प्रोवाइड करेगा। एंड देन नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। अब देखते हैं ये क्या है। पहले देखिए प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना, दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मतलब डिपॉजिट सम अमाउंट, है ना? ऐसा नहीं होता, देखो अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो जॉब्स करते होंगे उनका भी जो है वो प्रोविडेंट फंड काटा जाता है, उसके बाद जो है वो पेंशन जो है मिलता है। अब तो पेंशन चलो बंद हो गई, बट उसके भी उन्होंने बाकी जो है पेंशन योजना लाई। अब देखिए इसी तरह पहले आपने कुछ इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो है वो जमा करवानी है, जब आप फिर उस एज तक पहुंच जाएंगे फिर आपको जो है वो मिल जाएगा। अब देखते हैं एंड कितना मिलेगा आपको इस प्रधानमंत्री किसान पेंशन, कितना आपको मिलेगा? रुपीज डैश डैश पर मंथ विल बी फिक्स्ड पेंशन। कितना मिलेगा पर मंथ उनको? 4000, 3000, 6000 और 5000। तो आपका राइट आंसर जो है वो 3000 है। उसमें मिलता था 6000 आपको, वो तो इंस्टॉलमेंट्स मिलती थी आपको अलग अलग, बट इसमें हर मंथ जो है आपको वो 3000 जो है वो मिल जाएगा फिक्स्ड आपका। इट विल बेनिफिट द फार्मर्स ऑफ डैश एज। ये किन को बेनिफिट करेगा? किन फार्मर्स को? 18, 40, 60 और 18 to 40। देखिए ये बेनिफिट करेगा फार्मर्स, एक मिनट, ये बेनिफिट करेगा फार्मर्स किन को? जिनकी एज 60 होगी, यानी देखिए बेनिफिट करेगा उन्हीं फार्मर्स को जिनकी एज 60 होगी। उससे पहले तो उनको फिर दैट मीन्स कि डिपॉजिट करना है ना कुछ, तभी कौन? फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डैश डैश फार्मर्स विल बी एलिजिबल फॉर दिस योजना। ठीक है ना? तो कौन से फार्मर जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे फिर? दैट मीन्स 18 to 40, 60 ईयर्स, 18 to 60 और 55 ईयर्स। तो 18 to 40, देखिए जो फार्मर 18 ईयर्स का होगा और जो फार्मर 40 से पहले के, मतलब इस रेंज के बीच में, वो एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, ताकि वो क्या करें? वो डिपॉजिशन करें। ठीक है ना? वो पहले डिपॉजिट करेंगे, फिर उनका जो बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा एट द एज ऑफ 60, क्योंकि फिर ओल्ड सिटीजन बन जाता है इंसान, तो उस टाइम पे जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टमेंट को, फाइनेंशियल असिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए जो है वो इनको ये पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। और कितनी? हर महीने 3000 पर मंथ। ठीक, इसी के साथ चलते हुए आगे स्टार प्रोजेक्ट। स्टार प्रोजेक्ट देखिए क्या है। ओके, स्टार प्रोजेक्ट है, इट इज स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। देखिए ऐसे स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। बेसिकली ये क्या करेगा? ये जो स्टार प्रोजेक्ट है ये
मॉनिटर करेगा स्कूल के जो एजुकेशनल सिस्टम को, ये मॉनिटर करेगा और ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसको देखेगा अंडर जो हमारी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020, उसके बाद हम वो भी पढ़ेंगे। जो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी आई 2020 उनके तहत देखेगा कि क्या इसमें ये कैटेगरीज फॉलो होती है, तो उसके लिए कौन सा लाया, दैट इज योर स्टार प्रोजेक्ट। अब देखते हैं स्टार प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड एंड लॉन्च्ड बाय, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा और लॉन्च भी किसने की, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बोथ ए एंड बी और नन। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी, दैट मींस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन भी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसको लॉन्च किया। इंप्लीमेंट किन्होंने करना है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने आपको पहले ही कहा था, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो मिनिस्टर है दैट इज वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के है, दैट इज धर्मेंद्र प्रधान। ओके, चलते हुए आगे इंडिया, देखिए इंडिया जो है उसको, एक तो इंडिया खुद इसमें जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, और जो वर्ल्ड बैंक है ना वहां से भी हमारी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें आ जाएगी। वो हम देखते हैं, इंडिया विल बियर टोटल डैश डैश प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड डैश डैश बाय वर्ल्ड बैंक। इस स्टार जो है प्रोजेक्ट में जो है इंडिया कितना देगा और वर्ल्ड बैंक हमें कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देगा, वो हम देखते हैं। इसका रुपीज 5,718 करोड़ एंड इतने डॉलर्स, 5,000 करोड़ एंड इतने डॉलर्स, 5,718 करोड़ और इतने डॉलर्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज यूर 5718 करोड़ बाय इंडिया एंड 5,000 मिलियन डॉलर जो है वो कौन हमें हेल्प करेगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक मैंने आपको पढ़ाया है, उसके मैंने आपको वो भी बताए हुए हैं कि ऑर्गन्स कौन है, IDA, IBRD, IFC एंड युवा मेगा और ICSID, वो मैंने सारे आपको पढ़ाए हुए हैं। आगे चलते हुए देखिए, मैंने इसका आपको पहले ही कहा है इसका एम क्या है, ये मैंने आपको पहले ही कहा, इट विल मॉनिटर द एक्टिविटीज इन द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, और क्या क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स हो रहे हैं जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उस हिसाब से क्या स्कूल जो है वो वैसे काम कर रहे हैं, क्या वैसी असिस्टेंस जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो है वो वैसी मिल रही है, तो वो इसमें हो जाएगा। अब देखिए, स्टार प्रोजेक्ट कवर्स हाउ मेनी स्टेट्स, स्टार प्रोजेक्ट में जो है वो कितनी कवर्स किन 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 स्टेट्स को करेंगे, 4, 5, 6 और 7, तो वो 6 स्टेट्स को करेंगे। उन 6 स्टेट्स में आपकी आ जाएगी पहले हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन राजस्थान, देन महाराष्ट्र, MH यानी महाराष्ट्र, देन यूर ओडिशा एंड लास्ट में यूर केरल यानी केरला। ओके, कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यस, इसमें ये 6 स्टेट्स जो है ये कवर हो जाएंगे अंडर स्टार प्रोजेक्ट। ओके, अब हमारा जो है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, बस ये हमारा लास्ट होएगा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, देखिए पहले, अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 10+2 स्ट्रक्चर इन स्कूल एजुकेशन विल बी मॉडिफाइड टू, पहले क्या होता था, पहले 10th होता था, फिर उसके बाद जो है 12th को कंसिडर करते थे, देन यूर ग्रेजुएशन एंड मतलब बैचलर, जो ग्रेजुएशन वही ग्रेजुएशन बैचलर्स यानी इसको किया जाता था। तो कहते हैं इस नेशनल इकोनॉमी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो 10+2 स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से जो है वो मॉडिफाई किया, 5+3+2 स्ट्रक्चर, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, बोथ या नन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बी, 5+3+3+4। अब क्या है ये 5+3+3+4, अब देखिए 5 जो है दैट मींस आपका 10th एंड 12th नहीं कंसिडर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो भी किया जाएगा बट पहले ये किया जाएगा 5th यानी आपका नर्सरी, 5th है ना, 5th 5 में आएगा आपका नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट एंड यूर सेकेंड, देन 3 जो दूसरा है उसमें आएगा आपका 3rd, 4th, 5th, दूसरे 3 में 6th, 7th, 8th, 4th जो 4 लास्ट में उसमें आएगा 9th, 10th एंड यूर 11th एंड 12th। दिस इज
द वे जिसमें इसको इन्होंने मॉडिफाई किया है, यानी 10+2 स्ट्रक्चर को किस में मॉडिफाई किया, 5+3+3+4। ओके, अब आगे चलते हुए अंडर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर द टीचिंग थ्रू मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज विल बी अप टू क्लास, वो किस क्लास तक जो है वो होगी। दैट मीन्स अगर आपने टीचिंग कोर्सेज उनको मतलब पढ़ाना है तो आप उनको या तो मदर टंग एंड एज वेल मतलब मदर टंग ही रीजनल लैंग्वेज हो गई, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, आप किस स्टैंडर्ड तक वो जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, 5th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड और 3rd स्टैंडर्ड। दैट मीन्स आप इनको कब तक कर सकते हैं, 5th स्टैंडर्ड। आप देखिए 5th, दैट मीन्स एक तो वो 1st तक, देन 2nd, 3rd एंड यूर 4th और उसका एक पार्ट, ठीक है ना, यानी 5th स्टैंडर्ड तक जो है आप इनको मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में आप इनको प्रोवाइड कर सकते हो टीचिंग। फिर कह रहे डैश करोड़ स्टूडेंट्स विल बी ब्रॉट बैक, इसी स्कीम में डैश करोड़ स्टूडेंट्स विल बी ब्रॉट बैक इनटू द मेन स्ट्रीम अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्या कह रहे कितने स्टूडेंट्स या इधर ड्रॉप आउट है वो, या मे बी एनी अदर रीजन की वजह से वो ड्रॉप आउट है या आज तक कभी स्कूल नहीं गए, तो कितनों को बैक लाया जाएगा अंडर, इसके अंडर 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ और 7 करोड़, तो कितना 2 करोड़ स्टूडेंट्स को जो है उनको ब्रॉड बैक लाया जाएगा किसके अंडर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फिर आगे चलते हुए which will be developed as a national curriculum for early childhood care up to the age of, कहते हैं किसको डेवलप किया, नेशनल कैरिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, और कब किस एज तक। एक तो आपसे पूछा जाएगा किसको नेशनल कैरिकुलम बनाया और कब किस एज तक, ठीक है, एनसीईआरटी एट द एज ऑफ 8, एनसीईआरटी 7, एनसीईआरटी 10 या सीबीएसई 8। तो आपका जो राइट आंसर है, एक तो एनसीईआरटी जो है वो सिलेबस को फॉलो किया जाएगा अप टू द एज ऑफ 8 तक, ठीक है। देन कम्स टू द नेक्स्ट, which national assessment center will be set up, कौन सा नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। यानी देखिए किसी बच्चे में अगर कुछ क्वालिटीज है, कुछ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज है, तो टीचर्स या ऐसे स्कूल स्टाफ फेवरेटिज्म ना करे, उससे बेटर है कि हम एक पहले ही जो है वो कौन सी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी जो है वो इम्प्लीमेंट करें, जो किसके अंडर आ जाएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 2020, जो एक असेसमेंट करेगी, हर चाइल्ड का देखेगी किसका कितना जो है विजन है। ओके, उसके लिए कौन सी एजेंसी की, पीयूष सेंटर, पीयूष परख या नन परख, परख ना किसी को, ठीक है, इसका राइट आंसर इज परख। अब परख क्या होता है, परख इज योर प्रोग्रेस, ए से है असेसमेंट, उसकी असेसमेंट देखी जाएगी, और आर से रिव्यू, एंड ए से एनालिसिस, फॉर के से नॉलेज डेवलपमेंट, नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, एच से हो गया ना होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी हर एक जो है चाइल्ड को प्रोग्रेस देखा जाएगा, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस करे उसके नॉलेज को, होलिस्टिक डेवलपमेंट, फॉर नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कौन सी किया है, दैट इज योर परख। आगे चलते हुए, Which committee is associated with NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 जो है, उसमें कौन सी कमिटी उनके साथ एसोसिएटेड है, कस्तूररंगन कमेटी, के कस्तूररंगन कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, सचिन कमेटी या नन, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है हमारा मिनिस्ट्री जो थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को क्या रीनेम किया गया, सिंपली इस एजुकेशन पॉलिसी में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये भी एक पॉइंट इसमें है, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उनको रीनेम करके क्या डाला गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक हुआ। ये सारा जो है आज का हमने कुछ स्कीम जो 75th
एनिवर्सरी ऑफ योर इंडिपेंडेंस डे या बाकी उसके अलावा जो है वो मेंशन की गई थी। पहले तो उन्होंने मेंशन की गई थी 75th में, फिर जो आगे हमने और कुछ भी पढ़ी आगे। तो आई होप कि आपको आज का जो है चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो होगा वो और भी स्कीम्स होंगी और उसमें जम्मू एंड कश्मीर स्कीम्स और भी कुछ जम्मू एंड कश्मीर के इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। तो ठीक है, अच्छे से रहिए और ऑल द बेस्ट।